क्या ये वाकई पहली बार था कि राफेल जेट को शॉट डाउन किया गया, या फिर असल बात ये है कि राफेल का कभी किसी ऐसे दुश्मन से सामना ही नहीं हुआ जो उसका असली इम्तिहान ले सकता, क्योंकि लोहा तभी परखा जा सकता है जब उसे हथौड़ा लगता है। पहली बार दुनिया का सो कॉल्ड अनबीटेबल जेट जमीन बोस हो गया। राफेल एक ऐसा नाम जो फ्रांस की मिलिट्री का प्राइड था, इंडिया का टेक्नोलॉजिकल फखर बना और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपोज में हीरो बनकर घूमता था, आज एक टूटा हुआ ख्वाब बनकर जमीन पर पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इसे गिराया किसने और क्यों दुनिया इस बात को इतना दबा रही है। ये वाकया है मई 2025 का। कश्मीर के आसमान पर अचानक एक ऐसी हलचल हुई कि इंडियन एयरफोर्स भी कुछ वक्त के लिए कंफ्यूज हो गई। पहले कहा गया ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, फिर कहा गया टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन जब सोशल मीडिया की इमेजेस ने सब कुछ दिखाया तो असलियत छुपाना मुश्किल हो गया। एक इंडियन राफेल पाकिस्तानी मिसाइल का निशाना बना। राफेल को पहली बार किसी मॉडर्न एयरफोर्स ने शूट डाउन किया था और इस कारनामे का सेहरा पाकिस्तान के सर जाता है। भारत ने अरबों यूरोस खर्च करके अपनी एयरफोर्स में राफेल को ऐड किया था। एक राफेल जेट की प्राइस तकरीबन 244 मिलियन आई थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सस्ते चाइनीज फाइटर जेट J-10C, जिसकी प्राइस तकरीबन 40 मिलियन है, उसका इस्तेमाल करते हुए राफेल को जमीन बोस कर दिया। आप इस गेम को जरा समझिए। अमेरिका ने इंडिया को F-35 फाइटर जेट ऑफर किया था, लेकिन मसला ये है, फ्रांस की तरह अमेरिका भी अपने फाइटर जेट्स का सोर्स कोड इंडिया के साथ शेयर नहीं करेगा। ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से लिए, लेकिन उस पर इतनी सख्त रेस्ट्रिक्शन लगी कि जेट लेना और जेट ऑन करना दोनों में फर्क समझ आ गया। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को F-16 का असली कंट्रोल नहीं दिया। रशिया ने भी F-35 के मुकाबले में इंडिया को Su-57 जेट ऑफर किया, और खास बात यह थी कि रशिया ने सोर्स कोड तक शेयर करने की बात की। J-10C की सक्सेस के बाद चाइना ने पाकिस्तान को अपना सबसे लेटेस्ट स्टेल्थ जेट J-35 ऑफर किया और उस पर पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट भी दिया। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े मुल्क अपने फाइटर जेट बेचने के लिए एक लाइन में लगे हुए हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये एक गेम है। ऐसी गेम जहां वार एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, और राफेल का गिरना सिर्फ एक जेट का गिरना नहीं, ये $1 बिलियन आम बाजार की इमेज का गिरना था। अब राफेल की असल कहानी को समझिए। फ्रांस ने राफेल को अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया में डिप्लॉय किया, लेकिन एक बात समझ लीजिए, इन सब मिशंस में राफेल ने कभी किसी रियल एयरफोर्स का सामना नहीं किया। अफगानिस्तान और इराक जैसे मुल्कों के पास तो एयरफोर्स का वजूद ही नहीं था। सीरिया में भी सिस्टम वीक था। लीबिया के पास कुछ जेट्स थे, जिनमें MiG-21, MiG-23, Su-22, मिराज F-1, लेकिन ये सब पुराने सोवियत इरा के एयरक्राफ्ट्स थे, जो या तो नॉन ऑपरेशनल थे या मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से ऑपरेशनल नहीं थे। इन तमाम ऑपरेशंस में दुश्मन या तो ग्राउंड बेस था या उनके पास एयरफोर्स का कोई रियल थ्रेट नहीं था। नो डॉग फाइट्स, नो रडार जमिंग बैटल्स, सब कुछ एक तरफा था। इजिप्ट, UAE और कतर ने भी राफेल खरीदा, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग और एयर शो तक महदूद रहा। राफेल का असल टेस्ट तो कभी हुआ ही नहीं था, और जब 2025 में हुआ तो नतीजा दुनिया के सामने है। फ्रांस इस वक्त शदीद पैनिक में है। जब यह खबर डसाल्ट एविएशन के हेडक्वार्टर्स तक पहुंची तो पेरिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। डिफेंस ऑफिशियल ने इंटरनल कंसर्न रिकॉर्ड किया, लेकिन मीडिया के लिए सिर्फ एक कोल्ड स्टेटमेंट दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस शूटडाउन का असर सिर्फ मिसाइल तक महदूद नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल शॉक भी था। राफेल जो फ्रांस का प्राइड था, वो प्राइड मिट्टी में मिल गया था। इंडियन मेन मीडिया या तो बॉलीवुड स्टोरीज बनाकर सुना रहे थे, या कुछ चैनल साइलेंट मोड में चले गए, और पाकिस्तान में एक नया कॉन्फिडेंस उभर कर सामने आया। वो कॉन्फिडेंस जो सिर्फ एक जेट गिराने से नहीं, बल्कि दुनिया के परसेप्शन को चैलेंज करने से आता है। ये सिर्फ एक शॉटडाउन नहीं, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। ये सिग्नल था कि बैटलफील्ड सिर्फ हार्डवेयर का खेल नहीं, स्ट्रेटजी, अलायंस और टाइमिंग सब कुछ मैटर करता है। और इस मौके पर पाकिस्तान और चाइना ने एक नई मिसाल कायम की।